आईएमएस आपने कौन सी ईयर में आपने ज्वाइन किया? कौन सी मतलब कौन सी क्लास में आपने ज्वाइन किया? सर मैंने आईएमएस 11th में जॉइन करा था, थोड़ा आपने सा लेट था। सर मुझे एक चीज़ अच्छी लगी थी कि क्लासेस रेगुलर रहती हैं और छुट्टी कम होती है बहुत। हुँ, तो छुट्टी कम होती है तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात लगी और टेस्ट भी रेगुलर होते हैं, तो हर संडे संडे टेस्ट हो जाते हैं हुँ, और असाइनमेंट भेज देते हो आप। हुँ, तो वो काफ़ी हद तक जो होता है ना एग्ज़ाम के लेवल के लिए वो एकदम ठीक रहता है, एकदम पॉइंट 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 रहता है। एग्ज़ाम के नियर बाई एग्ज़ाम के जब बहुत हम बोर्ड के बहुत एग्ज़ाम के पास पहुँच जाते हैं, तो उस टाइम पे जितना आपको सपोर्ट मिलना चाहिए था, उतना आपको सपोर्ट हमारी तरफ से आपको मिला या नहीं? यस सर, बहुत मिला। आपने तो मतलब ऐसे सेशंस भी रखे थे, लंबे-लंबे सेशन रखे थे, आपको डाउट पूछना है तो आप पूछ के जा सकते हो और आप रिवाइज़ भी अच्छे से करा रहे हैं सब कुछ ये दोबारा से, तो वो सब अच्छा था वो राज। सब आपका अच्छा रहा। टीचर्स ने जो एडवाइस दी थी मैंने वो फॉलो करी थी। उन्होंने कहा था कि कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने कर लिया है अभी तक उसको करो। तो मैं पीवाईक्यूज़ की बुक जैसे अरिहंत हो गई, हुँ, वो लगा ली और हुँ, आप मैथ के लिए मैंने क्या किया था कि जो टेस्ट में मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे थे, तो मैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करा था हुँ। और जो आपने इंपॉर्टेंट मार्क कराए थे ना, वो भी प्रैक्टिस वो करा आप था। प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे सक्सेस टेस्ट हमारे यहाँ पर होती है और उसी टाइम पे आपके प्री बोर्ड भी होते हैं। तो सक्सेस टेस्ट और प्री बोर्ड में मैनेज करने में आपको कोई दिक्कत हुई है? पहले क्योंकि मैं पढ़ तो सेम ही चीज़ रहा था, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बस संडे को आना था, वो बात अलग थी, बस बाकी तो सब सेम। बाकी सब सेम। अच्छा जैसे स्टार्टिंग से जो चैप्टर्स चल रहे थे, उन चैप्टर्स की आपने कैसे तैयारी करी? मतलब एनसीईआरटी के साथ आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बुक से करे या एनसीईआरटी एग्जाम्पल से करे? किस-किस बुक से आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन साथ में करे कि उनका एग्ज़ाम भी चल रहे होते हैं, मतलब उनके स्कूल में भी एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, उनके कोचिंग में भी एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? और स्कूल में जो सिलेबस आता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और जो कोचिंग में जो सिलेबस आता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उन चीज़ों को आपने कैसे मैनेज किया? हेलो बच्चे, बेटा आज हम जिन बच्चे से बात करने वाले हैं उन्होंने क्लास 10th में 91% इनके क्लास 10th में आए और उसके बाद उन्होंने फिर कौन सी स्ट्रीम ली? पीसीएम उन्होंने ली और पीसीएम लेने के बाद उन्होंने फिर क्लास 11th में क्या-क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी हैं, इसके बारे में हम आज उनसे जानेंगे बच्चे। और क्लास 11th में उनके बहुत मिनिमम बहुत कम उनके मार्क्स रहे, जितना उन्होंने सोचा था उससे बहुत कम मार्क्स रहे और उसके बाद उन्होंने क्लास 12th के अंदर बच्चे 90 प्लस उन्होंने स्कोर किया। तो आज हम उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी स्टूडेंट जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से उन्होंने बच्चे मेहनत करी। तो आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं बच्चे। हेलो बच्चे, बेटा क्या नाम है आपका? सर शुभम शर्मा। शुभम शर्मा। शुभम आपका कौन सा स्कूल था क्लास 12th में? सर मेरा स्कूल था लिटिल फ्लावर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा आपने क्लास 12th में कितना स्कोर किया बच्चे? आपके मैथ्स में और केमिस्ट्री में आपका कितना स्कोर? सर आई स्कोर्ड ओवरऑल 93.8, मैथ्स आई स्कोर्ड 93 मार्क्स एंड केमिस्ट्री 9। 94 मार्क्स। अच्छा अगर हम बात करें बच्चे कि जो क्लास 12th की जो आपकी जर्नी रही थी, कि हम जानना चाहते हैं कि आपकी क्लास 12th की जर्नी कैसी रही? ताकि कुछ जो बच्चे जो हमें देख रहे हैं वो भी जान सके कि हाँ भाई क्लास 12th में किस स्ट्रेटजी के साथ तैयारी हमें करनी चाहिए। तो कैसी जर्नी रही है आपकी क्लास 12th? सर क्लास 12 की जर्नी एक्चुअली 11th से मैंने इतना अच्छा स्कोर नहीं रहा था, तो फिर उसके बाद 12th में थोड़ा सा प्रेशर भी था कि इसमें थोड़ा सा कमबैक टाइप कुछ करना है, तो हुँ, फिर मैं उसमें थोड़ा शुरू में थोड़ा सा होता है ना मोटिवेशन होती है, फिर उसके बाद जैसे जैसे टेस्ट वगैरह होते रहते हैं तो थोड़ी मोटिवेशन डाउन होती है। हुँ। बट वहाँ पे जो सर ने टेस्ट वगैरह लिए उससे काफ़ी जो कॉन्फिडेंस था वो हाई हुआ और फाइनल में तोड़ दिया फिर। छोड़ दिया आपने। देखो बच्चे, अगर हम बात करें तो इनकी जो क्लास 11th में जैसा आपने मुझे बताया कि क्लास 11th में आपके कितने मार्क्स थे? इनकी क्लास 11th में जैसे इन्होंने मुझे बताया, तो इनकी क्लास 11th में 76 के आसपास 76, 78 के आसपास इनके मार्क्स थे। आउट ऑफ 100 बच्चे आपके इतने मार्क्स थे, है ना? यस। तो फिर उसके बाद जब आपके इतने मार्क्स आए क्लास 11th में आपके इतने मार्क्स आए, तो फिर आपने मतलब क्या सोचा कि भैया क्या-क्या आपने ऐसी गलती करी कि किसकी वजह से आपके मार्क्स कम रह गए सब्जेक्ट में? फिर क्या-क्या आपने प्लानिंग करी? किस-किस चीज़ में आपने अपना आप में चेंज लाया? तो आप क्या-क्या आपने करा? सर एक्चुअली मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस करी 11th में, जैसे थोड़ा-सा पार्शियल ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिक्स चल रहा था 11th में। तो मैंने सोचा था कि मैंने थोड़ा ध्यान दिया, तो मैंने जैसे 10th में मैंने ठीक-ठाक पढ़ा था, हुँ, बट 11th में मैं उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाया क्योंकि हाइब्रिड मॉडल चल रहा था कुछ। तो इस वजह से मैंने 12th में सोचा था कि इस बार प्रैक्टिस अच्छे से करूँगा हुँ। ताकि पेपर में अच्छे नंबर आएँ। अच्छा। अच्छा ऐसा भी हुआ कि जैसे आपने क्लास 12th में आप जैसे क्लास 10th में बच्चे आपकी 94 91 परसेंटेज थी। कितनी थी आपकी क्लास 10th में? सर 91 ही थी। 91 आपकी परसेंटेज थी क्लास 10th में जैसा आपने बताया। तो अगर हम बात करें कि उसके बाद आपने साइंस स्ट्रीम आपने ली, तो साइंस स्ट्रीम लेने के बाद क्या आपको ये प्रॉब्लम हुई कि भई साइंस एकदम लेने के बाद एकदम टफ पड़ती है, तो एकदम इसलिए बैलेंस नहीं हुआ? फिर आपने उसको समझते-समझते 12th में जाके बैलेंस किया, तो इस वजह से आपकी परसेंटेज कम रह गई या फिर आपको मतलब कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी या समझ में नहीं आ रहा था कि सब्जेक्ट्स को कैसे बैलेंस करा जाए कि जो जिस वजह से क्लास 11th में आपके मार्क्स कम? सर 11th में मैं कहूँगा कि जैसे एकदम से फिजिक्स है, जैसे तो फिजिक्स में जैसे एकदम से मुश्किल टॉपिक्स आ रहे थे 11th में, शुरू-शुरू में 11th वैसे थोड़ी-सी टफ़र होती है ना, तो हुँ, फिर उस वजह से मैं कहूँगा कि शायद शुरू में थोड़ा डर गया था मैं और उसके लास्ट में आके नहीं कवर अप हो पाया नहीं इतना। घबरा पाया। हाँ। अच्छा,
अगर हम बात करें फिर तो क्लास 12th में जब आप आ गए, क्लास 12th में आप आ गए, तो क्लास 12th की आपने स्टार्टिंग से ही आपने अपनी मेहनत करनी स्टार्ट कर दी या क्लास 12th में भी जाके आपको मतलब प्रॉब्लम्स आगे फेस हुई बीच में या उसने आपको कैसे मैनेज आपने करा क्लास 12th में फिर आने के बाद? सर क्लास 12th में मैं कहूँगा कि जब 11th के जो मार्क्स आए थे उसके बाद थोड़ा-सा डिमोटिवेट था, बट उसके बाद ये था कि जैसे होता है ना कि जब थोड़ा-सा आपको सेटबैक्स हो जाता है तो फिर आप सोचते हैं कि अब कमबैक करना है, तो हुँ, 12th की मोटिवेशन तो बहुत हाई से शुरू हुई थी। हुँ, फिर उसके बाद जैसे-जैसे पीटी वन होते हैं स्कूल्स में, तो उसमें थोड़े से मार्क्स आपको लगता है कि थोड़ा टफ़र हो गया चीज़, तो फिर बट वहाँ से थोड़ा कमबैक करने की सोची तो थी हुँ। और लास्ट में हो भी गया फिर। अच्छा, अच्छी बात है अगर कमबैक आपका हो गया। अच्छा, उसके बाद जैसे आपने क्लास 12th के अंदर आप आ गए, क्लास 12th में आपने जो अपनी कोचिंग जॉइन करी, वो अप्रैल से ही आपने जॉइन कर ली थी या आपने बाद में लेट करी? फिर अप्रैल में कर ली थी। अप्रैल से ही आपने आपने जॉइन कर सोच ली। लिया था कि हाँ, हाँ, मतलब आपने सोच लिया कि भई नहीं अब मुझे करना ही हाँ, है, मुझे एक करना है। अच्छे से अच्छा एक स्कोर करना है। अच्छा, अगर हम बात करें बच्चे की क्लास 12th के साथ-साथ आपने जैसे आपकी 11th में परसेंटेज कम थी, तो क्लास 12th में आपने मतलब एनसीईआरटी के साथ-साथ भी एक्स्ट्रा बुक्स भी आपने करी या सिर्फ़ आपने एनसीईआरटी को फ़ॉलो करा? किस स्ट्रेटजी के साथ मतलब किन बुक्स के साथ अपने क्लास 12th में तैयारी करी? सर मैंने क्लास 12th में मेरा मेन फ़ोकस तो एनसीईआरटी पे ही था कि और क्योंकि पीवाईक्यूज़ वगैरह भी एनसीईआरटी में से ही होते हैं ज़्यादातर, हुँ, और उसके अलावा जैसे पूरा चैप्टर हो गया तो उसके पीवाईक्यूज़ लगा लिए उसके साथ-साथ थोड़े हुँ, टाइम में ही। तो हुँ। फिर वो बहुत हेल्प करी उसने एग्ज़ाम्स में। अच्छा, जैसे स्टार्टिंग से जो चैप्टर्स चल रहे थे, उन चैप्टर्स की आपने कैसे तैयारी करी? मतलब एनसीईआरटी के साथ आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स एक्स्ट्रा बुक से करे या एनसीईआरटी एग्जामिनर से करे? किस-किस बुक से आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन साथ में करे? भई या पीवाईक्यू आपने पेपर के आस-पास करे थे या साथ के साथ ही आप पीवाईक्यू भी लेके चल रहे थे? सर क्लास 12th में मैं कहूँगा तो मैंने पहले तो एनसीईआरटी करी थी, फिर उसके बाद मैंने जैसे आप असाइनमेंट दे रहे तो मैंने असाइनमेंट से भी अच्छी प्रिपरेशन हो गई थी। हुँ, फिर उसके बाद भी अगर लगता है कि थोड़ा-सा और प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो फिर मैंने एग्ज़ाम्पलर के क्वेश्चन भी लगाने शुरू कर दिए थे। और जो पीवाईक्यूज़ है वो सर मैं पेपर से पहले ही करता था ताकि वो अच्छे से रिकॉल्ड रहे माइंड में। अच्छा, अगर हम बात करें बच्चे कि जैसे होता क्या है क्लास 12th में सबसे ज़्यादा बच्चे क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनका एग्ज़ाम भी चल रहे होते हैं मतलब उनके स्कूल में भी एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, उनके कोचिंग में भी एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? और स्कूल में जो सिलेबस आता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और जो कोचिंग में जो सिलेबस आता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उन चीज़ों को आपने कैसे मैनेज किया? जैसे सर आपके टेस्ट चल रहे हों, एग्ज़ाम चल रहे हों, हाफ ईयरली चल रहे हों, वो कुछ भी हम उन चीज़ को कह सकते हैं, तो उनको कैसे मैनेज किया आपने? सर उसको मैनेज करने के लिए मैंने सबसे पहले तो कुछ स्पेशली नहीं सोचा था, क्योंकि स्कूल के मार्क्स होते हैं वो पता है कि लास्ट वाले नंबर मैटर ज़्यादा करते हैं, तो फिर मैं सोच के चलता था कि ट्यूशन के टेस्ट में अगर ठीक ठाक करता रहूँगा तो स्कूल का लेवल से थोड़ा सा नीचे ही रहता है हुँ, एक्चुअली, हुँ, जो मैंने नोटिस किया था, तो फिर मैंने उसके हिसाब से प्रिपरेशन करी थी। हुँ, और जैसे टेस्ट में मैं जैसे क्लासेस होती थी हमारी, तो फिर हुँ, क्लास के बाद आपने जो होमवर्क दिया मैं वो कर लेता था अच्छे से। हुँ। फिर जो टेस्ट में भी पूरा ट्राई करता था कि आ जाएँ, तो स्कूल में अपने आप ही आ जाते थे। अच्छा, और जो होमवर्क मिलता था, जो कोचिंग से भी होमवर्क आपको मिल रहा है, आपके स्कूल से भी आपको होमवर्क मिल रहा है, उसको कैसे आप मैनेज करते थे? सर जैसे कोचिंग का होमवर्क था वो तो मैं साथ-साथ ही कर लेता था, और हुँ, जो स्कूल का था मैं ट्राई करता था स्कूल में ही कर लूँ हुँ। ताकि घर पे आके कोई एक्स्ट्रा लोड ना पड़े हो। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका कोई बैकलॉग हो गया हो? बैकलॉग का मतलब होता है कि हम कुछ पढ़ रहे हैं और पढ़ते-पढ़ते हमारा कोई चैप्टर या हमारी कोई चीज़ बीच में रह गई हो, तो ऐसा लगता है आपको कि हमारा कोई बैकलॉग रह गया हो कि जैसे आप इंटीग्रेशन आप कर रहे हो, इंटीग्रेशन करते-करते आपके कोई क्वेश्चन्स पहले रह गए क्योंकि इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन्स हमें प्रैक्टिस करने होते हैं। तो आपके मतलब सिलेबस आगे बढ़ गया इंटीग्रेशन का, लेकिन आपके अभी पीछे के क्वेश्चन्स ही आपके पूरे नहीं हुए हैं, तो उनको आप कैसे करते थे या कभी ऐसा आपके साथ नहीं हुआ? सर ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। आपका ऐसे साथ मैं नहीं हुआ? रेगुलर स्टूडेंट था तो आप मैंने ऐसा नहीं करा। देखो बच्चे ये बहुत अच्छी बात है अगर आप रेगुलर आप प्रैक्टिस कर रहे हो साथ के साथ अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपका बैकलॉग अगर नहीं है तो आप बिना प्रेशर के साथ आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। दूसरी बात क्या है कि अगर आपका बैकलॉग नहीं है दूसरे सब्जेक्ट का कोई एकदम प्रेशर आ गया तो आप उसको भी हैंडल कर सकते हो। होता क्या है कि बच्चों का बैकलॉग रह जाता है जिसकी वजह से पीछे के क्वेश्चंस रह जाते हैं। अब आपका कोई दूसरे सब्जेक्ट का कोई प्रेशर आ गया, आपका कोई दूसरे सब्जेक्ट का कोई टेस्ट आ गया, उसका कोई असाइनमेंट आ गया और वो भी नहीं कर पाए और उधर से आपके मैथ्स में भी अगर आपका बैकलॉग चल रहा है तो भैया फिर तो बेटा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी वजह से ही बच्चों का क्या हो जाता है कि वो डीमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनका पढ़ाई से मन हटना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि रेगुलर जितना आप काम को करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ जितना आप रहोगे, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी बच्चे, ठीक है ना? चलिए अब इनसे और भी हम आगे की बात करते हैं और भी अभी हम इनसे जानते हैं। अच्छा, जैसे अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ पर एक सक्सेस टेस्ट सीरीज हुई थी, उस सक्सेस टेस्ट सीरीज से आपको क्या-क्या बेनिफिट्स हुए? मतलब अपने बोर्ड एग्जाम में क्या-क्या बेनिफिट्स हुए और क्या-क्या आपको देखने को मिला सक्सेस टेस्ट सीरीज?
सर एक तो मैं कहूँगा मैं जिस बैच का था 10th में, तो मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम दिया नहीं था फाइनल वाला, तो मेरे हाँ। को पता नहीं था कि कैसा एक्सपीरियंस होता है एक सेंटर पे जाके देने में। हुँ, तो सक्सेस टेस्ट सीरीज़ का एक तो ये था कि बहुत सारे टेस्ट वगैरह मेरे हो रहे थे साथ-साथ, और जो हम स्कूल आपने बुक किया था, तो हुँ, फिर उसमें जाके देने में मतलब एक फ़ील होती है ना, नर्वसनेस होती है कि आप बोर्ड वाले दिन आप जाते हैं, तो वहाँ पे नर्वसनेस थोड़ी-सी रहती है। तो हुँ, उसको काफ़ी मतलब मेरे को महसूस हुआ कि हाँ, ये थो इतनी नहीं महसूस हो रही थी फाइनल वाले दिन। तो उस वो थोड़ी हेल्प करा कि शुरू-शुरू में बच्चे बहुत ज़्यादा वो डर जाते हैं, तो लास्ट में उनके लिए मुश्किल हो जाती है पेपर में, तो वो नहीं हुआ मेरे साथ। देखो बच्चे ये वाली बात है कि जैसे इनका क्या था जब इनकी क्लास 10th में जिस ईयर इनका क्लास 10th का था, क्लास 10th आपके शायद 2020 2021 21 में इनका सेशन था, तो क्लास 10th का बच्चे उस टाइम पे हुआ क्या था कि बोर्ड के एग्जाम दोनों कैंसिल्स हो गए ड्यू टू कोविड की वजह से कैंसिल्स हो गए थे। तो इनको बोर्ड का एक्सपीरियंस नहीं था, तो सक्सेस टेस्ट सेशन को ये एक एक्सपीरियंस हुआ कि भाई जो हमने स्कूल बाहर सेंटर बुक किया कि भाई कैसे एंट्री करते हैं, कैसे अपना रोल नंबर देखते हैं, किस रूम में जाके बैठते हैं, तो उस वजह से उनको ये बेनिफिट्स हुआ। चलो ये तो अच्छी बात है। अच्छा जो सक्सेस टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस आपके आए थे, जो टेस्ट हमने प्रिपेयर किया था, क्या उसी के जैसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी उसी के जैसे क्वेश्चंस थे? आपके प्री बोर्ड के टाइम पे भी उसी में ही जैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले? तो और क्या-क्या आपको देखने को मिला सक्सेस टेस्ट? सक्सेस टेस्ट सीरीज़ में मैं कहूँगा तो काफ़ी हद तक सेम ही था, क्योंकि मेरे मार्क्स भी काफ़ी हद तक सेम ही आ रहे थे उसमें भी। हुँ, जैसे स्कूल में चल रहे थे, तो हुँ, बिल्कुल परफेक्ट ही सर उसके हिसाब से वो उसके क्वेश्चन। बाद अच्छा जैसे सक्सेस टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ पर होती है और उसी टाइम पे आपके प्री बोर्ड भी होते हैं। तो सक्सेस टेस्ट सीरीज और प्री बोर्ड में मैनेज करने में आपको कोई दिक्कत हुई हो? मैंने क्योंकि मैं पढ़ तो सेम ही चीज़ रहा था, तो फिर हाँ, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बस संडे को आना था, वो बात अलग थी, बस बाकी तो सब सेम है। बाकी सब सेम। अच्छा चलिए बच्चे, तो देखो सक्सेस टेस्ट के बारे में हमने इनसे जान लिया, तो बच्चे अगर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको भी अगर अपने टेस्ट को मैनेज करना और अपने स्कूल के एग्जाम्स को मैनेज करना बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, ताकि आप जितना बैलेंस बना के रखोगे उतना ही आपको अच्छा रहेगा। और दूसरी बात बच्चे, आप चाहे अगर टेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं तो उस टेस्ट के टाइप के सिलेबस ही आपका ज़्यादातर आपका मोस्टली एग्जाम्स में, स्कूल के एग्जाम्स में वही आता है, तो उसको अच्छे से मैनेज करें। उसे ये नहीं है कि नहीं अब मेरे यहाँ पर स्कूल में इतने चैप्टर्स आ रहे हैं, कोचिंग में मेरे इतने चैप्टर्स आ रहे हैं, उनसे कभी घबराना नहीं है। ठीक है बच्चे? चलिए अब इनसे हम और बात करते हैं और जानते हैं। अच्छा जैसे आप साइंस स्ट्रीम के आप स्टूडेंट्स हैं, तो ज़्यादातर बच्चों साइंस स्ट्रीम के बच्चों का जो ड्रीम होता है कि भाई मुझे जेईई क्रैक करना है, तो आपको जेईई के बारे में कब पता चला कि भाई कब से आपने तैयारी करने का सोचा? सर एक्चुअली मुझे जेईई के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो मुझे 11th में हो गया था, बट हुँ, जो एक्चुअली पता चला था वो तो 12th में पता चला था सर। हुँ। तो तब मुझे थोड़ा-सा लगा कि हाँ, थोड़ा-सा पढ़ लेना चाहिए पढ़ इसके लेना लिए। चाहिए। अच्छा क्लास 12th में आपने तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी जेईई की, या आपने तैयारी मतलब एकेडमिक के साथ-साथ जितना हुआ उतना आपने करने की कोशिश करी? कैसे हुआ? सर मैंने अलग से तो नहीं करी थी, मैंने मतलब जो अकेडमी में चल रहा था मैं वही कर एकेडमिक के साथ ही कर रहा था। अच्छा, इस बार आपने जब आपने अपने 2023 में आपने शायद अटेम्प्ट दिया था, तो उस 23 में आपका क्या रहा, मतलब आपकी कितनी परसेंटाइल आपकी रही बच्चे? सर मेरी परसेंटाइल थी 85% है। 85 आपकी परसेंट। परसेंटाइल थी जेईई मेंस में आपकी। यस सर। तो फिर आपने ड्रॉप के बारे में क्यों नहीं सोचा कि भई होता क्या है कि मोस्टली बच्चा ड्रॉप के बारे में सोचता है 85 परसेंटाइल के आसपास कि भई मैं और अच्छा स्कोर कर सकता हूँ अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ तो। आपने ड्रॉप के बारे में क्यों नहीं सोचा? सर एक्चुअली मेरे को लग नहीं रहा था कि मेरे को शायद इतना अच्छा कॉलेज मिल पाएगा इसमें, हुँ, तो मैंने बट मैं थोड़ी तैयारी करते हुए जा रहा था मैं जेईई की भी, हुँ। बट उसके बाद आईपीयू काउंसिल में नंबर आ गया था सर, विप्स में आ गया था मेरा विप्स में आपका नंबर आ गया था, मतलब 85 परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपका आईपी में विप्स में नंबर आ गया था। तो कौन-सी ब्रांच आपको मिली उसमें? सर, उसमें मेरे को एआईएमएल मिली थी। अच्छा एआईएम मिली। तो एआईएम आपने क्यों चुनी, मतलब सीएस के मुकाबले? सर वो सीएस और वो काफ़ी हद तक सिमिलर ब्रांचेज़ हैं एक तरह से, तो बस थोड़ा-सा कट ऑफ का डिफरेंस होता है, बाकी तो सब सेम होता है बाकी उनमें, सब सेम होता है। सिलेबस भी सेम। अच्छी बात है। देखो बच्चे, अच्छा आपने फिर ड्रॉप का मतलब प्लान नहीं बनाया, या दोनों आपको सिमिलर लगे इसलिए आपने उसमें ज़्यादा चुनने की कोशिश करी? सर एक्चुअली मैंने सोचा था कि थोड़ा कॉम्पिटिशन और बढ़ जाएगा नेक्स्ट ईयर, तो हुँ, मैंने सोचा था कि इस बार ले लेता हूँ। ले लेते हैं। देखो बच्चे, अगर आपको लग रहा है कि भई मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगले नेक्स्ट ईयर आपका कॉम्पिटिशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ड्रॉप भी आप बड़ा सोच समझ के ड्रॉप की तरफ जाएँ, और आपको बहुत आगे बहुत मेहनत करनी है बच्चे, ठीक है ना? तभी आप ड्रॉप की तरफ जाएँ, ठीक है जी? अच्छा अगर हम बात करें कि लास्ट टाइम में जब हमारे बोर्ड एग्जाम आ जाते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करी, कौन कौन सी बुक्स आपने करी, और क्या किया आपने बोर्ड एग्जाम के बिल्कुल जब पास में आ जाते हैं, तब बच्चा बड़ा स्ट्रेस रहता है कि यार अब लास्ट टाइम में कौन सी बुक्स करूं? सर लास्ट टाइम पे मैंने तो टीचर्स ने जो एडवाइस दी थी मैंने वो फॉलो करी थी। उन्होंने कहा था कि कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने कर लिया है अभी तक उसको करो। तो मैं पीवाईक्यूज़ की बुक जैसे अरिहंत हो गई, हम्म, वो लगा ली।
और आप मैथ के लिए मैंने क्या किया था कि जो टेस्ट में मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे थे तो मैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करा था और जो अपने इंपॉर्टेंट मार्क कराए थे मैं वो भी प्रैक्टिस वो करा आप था। प्रैक्टिस कर रहे थे। अच्छा, जैसे आपने केमिस्ट्री में भी आपने बहुत अच्छा स्कोर करा, 94 आपने केमिस्ट्री में भी स्कोर करा है अपने सेशन में। तो केमिस्ट्री की आपने कैसे तैयारी करी? सर केमिस्ट्री में मैं मतलब केमिस्ट्री जैसे 11 में थोड़ा सा मेरा बेस थोड़ा सा वीक रह गया था शायद, बट 12th में सर ने काफ़ी अच्छे से कराया था और उसके बाद जो मेरे को डिफरेंस फील हुआ वो PYQ के बाद बहुत अच्छे से हो गया। बहुत अच्छे से आपका हो गया। अच्छा, केमिस्ट्री के में जैसे आपने यहाँ से आपने कोचिंग ली और अपने स्कूल में भी आप केमिस्ट्री आप पढ़ रहे थे, तो कुछ डिफरेंसेस लगे स्कूल में और यहाँ पर कि भई ज़्यादातर बच्चे को कहाँ फ़ोकस करना चाहिए अपने सब्जेक्ट को लेके? मतलब स्कूल में ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए या किस कोचिंग में ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए? या सर दोनों जगह सेम ही चल रहा है या कैसे चलता है मतलब? सर स्कूल में आपको ये होता है कि थोड़ा सा अगर आपने ट्यूशन में कर लिया उसको तो स्कूल में थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज हो रिवाइज जाता है, हो, बट स्कूल में अगर डायरेक्ट आप करने जाते हैं तो शायद थोड़ा सा नहीं हो पाता, नहीं हो समझ नहीं पाता। आता। समझ में नहीं आ पाता है हाँ, मतलब। ठीक है बच्चे। कैच नहीं। क्या चीज़ हो रही है? तो देखो बच्चे, अगर देखो ये तो प्लस पॉइंट है कि अगर आपका कोचिंग में चैप्टर हो गया और उसके बाद अगर आपका वो स्कूल में चल रहा है तो आपका रिवाइज हो जाता है। लेकिन फिर भी आप कोशिश करिएगा, अगर आपके स्कूल में अगर अच्छे से वो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो उसको अच्छे से पढ़ें। अगर वो इसको फिर उसके बाद आपका कोचिंग में चल रहा है तो उसके बाद यहाँ भी आपका वो रिवाइज हो जाएगा बच्चे चैप्टर, ठीक है ना? और साथ के साथ आपके जो भी डाउट्स हैं, सपोज करो आपके स्कूल में चैप्टर करते हुए कोई डाउट्स आए और वो आप क्लास में नहीं पूछ पाए तो अपनी आप कोचिंग में आप अपना पूछ सकते हैं और उनको लिख के रखिए, स्पेशली उनको मेंशन करके रखिए कि भाई ये टॉपिक्स या ये क्वेश्चंस मेरे डाउट्स हैं जो मुझे अपने सर से डिस्कस करना है या मुझे अपनी मैम से डिस्कस करना है। उनको स्पेशली लिख के रखें ताकि आपका जो ना चैप्टर की बेसिक और अच्छा हो सकता है इससे। ठीक है बच्चे, चलिए अभी इनसे हम और बात करते हैं थोड़ी सी। अच्छा, आईएमएस आपने कौन सी ईयर में आपने ज्वाइन किया, कौन सी मतलब कौन सी क्लास में आपने ज्वाइन किया? सर मैंने IMS 11th में ज्वाइन करा था, थोड़ा आपने सा लेट करा आपने 11th में, 11th में आपने ज्वाइन किया, थोड़ा 11th में आपने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया या लेट ज्वाइन किया था? थोड़ा सा 11th लेट ज्वाइन किया था। थोड़ा सा आपने लेट। अच्छा, आईएमएस में आपको मतलब क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या बेनिफिट्स आपको लगे कि हाँ भाई एक अच्छी चीज़ है जो मुझे एक स्टूडेंट्स को प्रोवाइड होनी चाहिए वो यहाँ पर मिल रही है, उसकी वजह मतलब उससे क्या क्या अच्छा लगा आपको इन सब चीज़ों में? सर मुझे एक चीज़ अच्छी लगी थी कि क्लासेस रेगुलर रहती हैं और छुट्टी कम होती है बहुत, हम्म, तो छुट्टी कम होती है तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात लगी और टेस्ट भी रेगुलर होते हैं, सर हर संडे संडे टेस्ट हो जाते हैं और असाइनमेंट भेज देते हो आप, हम्म, तो वो काफ़ी हद तक जो होता है ना एग्जाम के लेवल के लिए वो एकदम ठीक रहता है, एकदम पॉइंट रहता है। पॉइंट रहता है। अच्छा, एग्जाम के नियर बाई, एग्जाम के जब बहुत हम बोर्ड के बहुत एग्जाम के पास पहुंच जाते हैं तो उस टाइम पे जितना आपको सपोर्ट मिलना चाहिए था उतना आपको सपोर्ट हमारी तरफ से आपको मिला या नहीं? यस सर बहुत मिला, आपने तो मतलब ऐसे सेशंस भी रखे थे, लंबे लंबे सेशन रखे थे, आपको डाउट पूछना है तो आप पूछ के जा सकते हो और आप रिवाइज भी अच्छे से करा रहे थे सब कुछ ये दोबारा से, तो वो सब अच्छा करा वो रहे सब आपका अच्छा रहा। थे। चलिए बच्चे, तो इसी तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ कि बेटा अपनी स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करिए क्लास 12th की। आपकी क्लास 11th में आपकी अगर कोई भी मिस्टेक्स हो गई हैं उनको पूरा करिए और अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं तो बच्चे शुरू से ही अपना टारगेट बना के रखिए कि मुझे कितना स्कोर करना है या मुझे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, मुझे किस सब्जेक्ट में कितनी कमांड बनानी है। अगर आप शुरू से ही पर्टिकुलर आप पढ़ते चलेंगे और कोई भी बैकलॉग आपकी नहीं चलेगी तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं बच्चे। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कोई भी आपके मन में कोई भी डाउट चल रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं बच्चे। ठीक है बच्चे, चलिए आगे की बात करेंगे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपर के साथ हम मिलेंगे। तो इस बार जो हम हमसे मिले हैं इनका नाम शुभम है, इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, एक स्ट्रेटेजी के साथ चले और सबसे बड़ी बात है कि जो भी इन्होंने 11th में गलतियां करी हैं उससे उनको सीख के एक अपना मतलब अपना आपको एक मोटिवेट करके इन्होंने क्लास 12th में बहुत अच्छा स्कोर किया है बच्चे। ठीक है जी, चलिए बच्चे, थैंक यू बच्चे।